चलो माहौल बनाया जाए। अरे अब मजा आने वाली है। हाँ जी, तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक की, है ना। बहुत ही तगड़ा टॉपिक। यस सर, अब बात करेंगे अमेंडेड कैश बुक की फ्रॉम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में 100% चांसेस होते हैं दिख जाने के। लोगों को लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं बोलूं हद से ज़्यादा इजी है। सर हद से ज़्यादा इजी क्यों, बताता हूँ। आपने कैश बुक समझ ली, हाँ है ना। कैश बुक ऑलरेडी आपने समझ ली, जहां मैंने आपको बताया डेबिट कॉलम रिसिप्ट का होगा, क्रेडिट कॉलम पेमेंट का होगा, है ना। यही तो बात हो रखी थी। ये रही, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डेबिट कॉलम कैश बुक का, डेबिट कॉलम रिसिप्ट का, और कैश बुक का जो क्रेडिट कॉलम है वो पेमेंट का, विड्रॉल का। अमेंडेड कैश बुक का मतलब होता है रेक्टिफाइड या फिर एडजस्टेड कैश बुक। मतलब साफ है, हम किसी ट्रांजेक्शन को देखेंगे जो कैश बुक में या तो ओमिशन है या तो कमीशन है। रिपीट आफ्टर मी, क्या आपने बोला? कैश बुक का कोई ऐसा ट्रांजेक्शन, कोई ऐसा एडजस्टमेंट, कोई ऐसा हेड, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ओमिशन, या तो लिखा ही नहीं गया, अरे तो लिख दो, या तो कमीशन गलत लिख दिया गया, सही लिख दो। इतनी सी चीज है बस। कहाँ? कैश बुक। तो अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगी। अल्टीमेट गोल क्या है, जो मैंने की फैक्टर आपको दिया था, अल्टीमेट गोल है हमें क्या जानना होगा? बैलेंस जानना होगा। तो हम कैश बुक भी, जो अमेंडेड कैश बुक है, क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? बैलेंस जानने के लिए, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए। सर क्लोजिंग बैलेंस क्यों जानना है सर? बिकॉज BRS का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक होता है। अब यहां पर क्योंकि हमें अमेंडेड कैश बुक सीखनी है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का होगा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी कैश बुक का ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब जरा समझते हैं। मैंने यहां पर दो चीजें आपसे बोली हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। दो चीजें आपसे बोली हैं। कैश बुक में दो तरह की एरर होगी, दो तरह की। कौन कौन सी? एक ओमिशन, याद रखिए मैंने कैश बुक में बोला है ना। ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर दो, मैटर क्लोज। एक तो ये। दूसरा कौन सा? कमीशन। कमीशन का मतलब अमाउंट या फिर अकाउंट की मिस्टेक। 5,000 लिखना था 500 लिख दिया, 550 लिखना था 500 लिख दिया, 500 लिखना था 555 लिख दिया, अमाउंट की मिस्टेक। रमेश में लिखना था दिनेश में लिख दिया, अकाउंट की मिस्टेक। दिनेश में लिखना था रमेश जिसका बना है उसमें लिख दिया, अकाउंट की मिस्टेक। बट इट्स अ कैश बुक ना। तो कैश बुक में दो तरह की एरर संभव है। एक ओमिशन, जहां पर लिखना ही भूल गए तो लिख दो। एक कमीशन, जहां गलत लिख दिया सही करके लिख दो। और ये सब करते हुए हमें एक प्यारी सी करेक्ट कैश बुक बनानी, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या बोला? करेक्ट कैश बुक मतलब जैसी बनती है ना। ओवरबर्डन दिमाग को दो ही नहीं। तुम्हें लगता है कैश बुक ऐसे 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 बननी चाहिए, जो कुछ रिसीविंग है उसे डेबिट में लिखना चाहिए, लिख दो। तुम्हें लगता है जो कुछ पेमेंट उसे क्रेडिट में लिखनी चाहिए, लिख दो, है ना। अब एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये वाला पैसा लिखना भूल गए थे जो कैश बुक का है, लिख दो। ये वाला पैसा कैश में गलत लिख दिया, अब देख लो, गलत लिखने से कैश बुक अगर बढ़ रही है तो उसे कैश बुक के क्रेडिट साइड मतलब विड्रॉल साइड में लिख दो। गलत लिखने से अगर कैश बुक घट रही है तो तुम्हें कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी ना, तो उसे कैश बुक के डेबिट साइड में लिख दो। अब जैसे मैंने बोला, कुछ बच्चे कहते अरे फिर से बोलो सर, अरे वापस से सुन लो। हमने आपसे कहा कि कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया गया है 500 रुपए का, ठीक है। अब वो जो गलत अमाउंट पोस्ट किया गया है 500 रुपए का, उसकी वजह से हमारी कैश बुक डिक्रीज हो गई है। तो मेरे भाई कैश बुक इंक्रीज कैसे होगी? जब रिसिप्ट कॉलम में लिखोगे, डेबिट कॉलम रिसिप्ट कॉलम होता है, तभी तो होगी ना। तो डेबिट कॉलम में लिख देना। अब लगता है कि जो कैश बुक में जो हमसे गलती हुई है उसकी वजह से कैश बुक का अकाउंट गलती से बढ़ गया है, एरर करी, कमीशन अमाउंट गलत लिखा, बट उससे हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। तो हमें उसको एडजस्ट करने के लिए, अमेंड करने के लिए, रेक्टिफाइड करने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा। कैश बुक डिक्रीज किधर से होती? क्रेडिट साइड से, पेमेंट साइड से, विड्रॉल साइड से। तो उस साइड लिख दो, इतनी सी चीज है बस। अब आओ चेक करते हैं। ओमिशन कमीशन बता दिया, नॉट रिकॉर्डेड, मिस्टेक इन कैश बुक, अकाउंट और अमाउंट। याद रखें, पासबुक में किसी भी तरह की कोई एरर हो रही है तो उसका अमेंडेड कैश बुक से कोई लेने देना नहीं है। अमेंडेड कैश बुक का मतलब
रेक्टिफाइड कैश बुक मतलब सही सही वाली कैश बुक, और कुछ नहीं, इतना सा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड कैश बुक, एमेंडेड कैश बुक, रेक्टिफाइड कैश बुक, एक ही बात है। आज बीआरएस उड़ा देना है, ठीक है, एक ही बात है। क्या कैसे करना होगा इस पर बात कर लेते हैं। कृपया करके पूरा फोकस यहां रखें। सबसे पहला काम, प्रिपेयर अ कैश बुक। कैश बुक बना डालो। सर कैसे बनेगी? सर वही तरीका, कुछ नया नहीं करना, वही तरीका। पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे। अरे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। ये प्योर कैश बुक है, बट अगेन क्योंकि ट्रांजैक्शन में डेट हर ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं है, इस वजह से डेट वाला कॉलम नहीं बना रहे। मान लो ट्रांजैक्शन में डेट भी मेंशन, तो डेट का कॉलम भी बना देना। सर VNLF बना देना, तुम क्या दिक्कत है ना। ये कॉलम कौन सा होगा? रिसिप्ट का, जिससे कैश बुक बढ़ती इधर लिखो। ये कॉलम कौन सा होगा? पेमेंट का, जिस जिस ट्रांजेक्शन से कैश बुक डिक्रीज होती है उधर लिखो। इतना सा है। लिखने के बाद आखिरी गोल क्या है? आखिरी गोल है बैलेंस निकालना। याद रखिए बैलेंस दो तरह के हो सकते हैं। क्या बोला हमने? जब आप कैश बुक, मेरे साथ इसको ड्राफ्ट करो, कॉपी में लिखो, तुम्ही से कह रहा हूं नालायकों, लिखो। जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो मेरे भाई कैश बुक प्रिपेयर होते ही हमें दो तरह के बैलेंस देगी, है ना, दो ही तरह के बैलेंस देगी। तीसरा ऑप्शन अवेलेबल फिलहाल नहीं है। एक बात तो आप समझ ही रहे हैं कि कैश बुक क्यों प्रिपेयर करनी है। तो जनाब कैश बुक प्रिपेयर करनी है बैलेंस जानने के लिए। अब बैलेंस दो तरह की देगी, एक डेबिट साइड में बैलेंस होगा, एक डेबिट साइड नहीं बोलूंगा, डेबिट बैलेंस बोलूंगा, मजा आएगा सीखने में, नहीं? अरे शानदार। एक डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन डेबिट साइड नहीं बनता ना, क्वेश्चन जैसे बनता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो एक डेबिट बैलेंस मिलेगा या फिर क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। पूरा बताना पड़ता है क्योंकि लोग हैं आधे में लेके उड़ जाते हैं, कहते बस 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 हमको समझ आ गया सर। पेपर में नंबर नहीं आ रहे सर, लेकिन है ना। डेबिट बैलेंस कैसे होगा ये समझते हैं। अगर आपकी कैश बुक का डेबिट साइड आपकी कैश बुक के क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो जो बैलेंस आएगा उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। याद रखना, नीचे मैंने साइड लिख रखा है, ठीक है। इधर चलते हैं। अगर आपका क्रेडिट साइड आपके डेबिट साइड से ज़्यादा होगा तो जो बैलेंस आएगा उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। आसान शब्दों में जिधर का साइड ज़्यादा उधर का बैलेंस, होगी बात खत्म। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि जवाब कुछ इस तरीके का है ना, किस तरीके का? डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस आ रखा है। अगर डेबिट बैलेंस आ रखा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, हाँ या ना? फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। सर फेवरेबल कंडीशन में कई कलर ले लिए। फेवरेबल कंडीशन में हम क्या करते हैं? कैश बुक डिक्रीज होती है तो इंक्रीज, और इंक्रीज होती है तो डिक्रीज। सर अगर ये आ गया तो क्रेडिट बैलेंस आ गया तो क्या करेंगे सर? अरे कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब इसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं, हाँ या ना? क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब यदि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका दूसरा नाम क्या है? यही तो बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ या ना? तो इस केस में क्या करेंगे? ध्यान वही रखना, कैश बुक डिक्रीज तो डिक्रीज, कैश बुक इंक्रीज तो इंक्रीज। ठीक बात है क्या? तो बड़ी बढ़िया स्टोरी चल रही है। एमेंडेड कैश बुक बनाना है। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के लगा यहाँ पर कुछ एरर है, या फिर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है प्रिपेयर एमेंडेड कैश बुक, या फिर क्वेश्चन कह रहा है पास्ट में जब बनाया गया था कुछ एरर वहाँ फिगर आउट हुई है, इसको रेक्टिफाइड कर दो। इन सभी केसेस में एमेंडेड कैश बुक बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। एमेंडेड कैश बुक कैसे बनेगा? जैसे नॉर्मल कैश बुक बनती बिल्कुल वैसे बनेगा। कैश बुक में दो तरह की एरर होगी, या तो नहीं लिखा गया होगा विच इज ओमिशन, तो लिख दो, या तो गलत लिखा गया होगा विच इज कमीशन, तो सही करके लिख दो। इतना कर देना है। पासबुक की कोई भी एरर एडजस्ट नहीं करी जाएगी। और जब ये हो जाएगा तो जवाब है कि करा क्यों गया है? बैलेंस निकालने के लिए।
तो ये रहा पहला स्टेप। जब बैलेंस निकल जाए, फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस निकालना, बैलेंस ऑफ कैश बुक, पहला स्टेप ये रहा। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है, अरे भाई जो जिसके लिए सब करा जा रहा है, प्रिपेयर बीआरएस। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, बीआरएस बनाते वक्त जो स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से, जो स्टेटमेंट कैश बुक में ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए गए हैं उनको अब रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। किसमें, इन बीआरएस। बस इतना काम हो गया। चैट सेक्शन ऑन किया जाए। क्या सबने माइंड मेकअप कर लिया कि क्या और कैसे होगा, हमने क्या क्या बोला। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बोलता प्रिपेयर अमेंडेड कैश बुक, लाइक कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन बोला प्रीवियस ईयर में कोई एरर थी, प्रीवियस मंथ में कोई एरर थी, या फिर प्रीवियस प्रिपरेशन में कोई एरर थी, उसको रेक्टिफाइड कर दो। हमने कहा कर देंगे। एडजस्टेड कैश बुक बना के कैसे बनेगी, कैश बुक जैसे ही बनेगी। एक तुम्हें पता क्या गलती दी, तुम्हें सही कैश बुक बनानी, उसमें तुम माहिर हो ही, सही कैश बुक बना देना, क्या ही लोड लेना जीवन में, ठीक है। कैश बुक बनाओ, नेसेसरी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में लिख दो। नेसेसरी क्या, अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट गलत रिकॉर्डेड, दोनों लिख दो। तीसरा, क्यों बनाना है, क्योंकि बैलेंस ऑफ कैश बुक चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होता है ना भाई। अब बैलेंस ऑफ कैश बुक दो तरह के से स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। पहला, या तो डेबिट बैलेंस बनेगा या तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब बनेगा, जब कैश बुक का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा। क्रेडिट बैलेंस कब बनेगा, जब कैश बुक का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा। मेरे भाई जो बैलेंस होता है वो एक्सेस होता है, इतना रखो बस। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट एक्सेस है क्रेडिट से, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से। डेबिट बैलेंस फेवरेबल कंडीशन ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस बोले तो अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ कैश बुक। फेवरेबल में कैश बुक घटेगी तो बढ़ाएंगे, बढ़ेगी तो घटाएंगे। अनफेवरेबल में कैश बुक घटेगी तो घटाएंगे, बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे। खत्म, इतना ही है। हाँ जी, अरे कुछ नहीं, वो पॉइंट था ही नहीं, पासबुक का तो बता ही दिया ना कि पासबुक की कोई भी एरर है वो अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगी। जब अपन एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो वहीं कुछ नहीं लिखना, पासबुक से रिलेटेड कुछ नहीं। तो सर कहाँ लिखेंगे, अरे बीआरएस इसीलिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। ऑल गुड है, चलो चमकाते हैं अब। कंसेप्ट सबको क्लियर है ना। आईसीएआई का मॉड्यूल उठाओ, ठहर जाओ, चलते चलो। क्वेश्चन देखें कहाँ क्या बोल रहा है, तो सोल्यूशन ही ओपन हो गया सीधे। 5 नंबर पे है कुछ ऐसा। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ओ मिल गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 अपने आईसीएआई मॉड्यूल का ओपन करो, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भैया हमसे, है ना। ये जो कहना चाह रहे हैं हम वही कर देंगे, इतना ही तो है भाई। समझो आईसीएआई अपने पेपर में एग्जामिनेशन में जो कहना चाह रहा है तुम वो कर दो, नहीं मैटर क्लोज। अब तुम वो करते ही नहीं हो, फिर कहता है इसे नंबर नहीं दे रहा। अरे नंबर वो देने के लिए ही तो बैठे हैं, नंबर लेने का अधिकार बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। हमारे बीच भैया है, कहते हैं सर कैसे जानेंगे कौन सा पॉइंट कैश में नोट करना है। मेरे भाई कैश बुक की एरर दिखेगी, बोलेगा कैश बुक में नहीं लिखा गया, लिख देना। कैश बुक में गलत लिखा गया, सही कर देना। मैं करके दिखाता हूँ ना यार, कहाँ लोड लेते हो। अरे उड़ा देते हैं, दिक्कत है ही ना। तुम समझो बड़ा ही आसान है जब आप किसी क्वेश्चन को टैकल करें तरीके से, लेकिन तमीज से, बदतमीजी से नहीं। बच्चा कहता है सर हम तो बदतमीजी करते नहीं, हम तुम्हें थोड़ी कर रहे हैं, तुम तो अच्छे बालक हो। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे कुछ बातें हैं मुझे जो आपको समझानी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द अमेंडेड कैश बुक। थोड़ा सा माइंड मेकअप करो, पहले करो। बैठे हैं ऐसे, हाँ सर बताओ बताओ, मजा आ रही सर। अरे माइंड मेकअप कर लो, माहौल बनना चाहिए भाई, ठीक है। समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन में हमें 2 चीजें करनी है। क्या क्या, एक कॉपी उठाओ, शुरू करो मेरे साथ। सोल्यूशन देखने वालों कॉपी उठा लो, साथ में लिख कर प्रिपेयर करो। हाँ हाँ सर सही बता रहे हैं, अरे सर तो सही बताएंगे, 25 अटेम्प्ट से यही कर रहे हैं।
तुम कंसेप्ट सीखो, ठीक है, सर सही गलत का चक्कर छोड़ दो। आओ, सबसे पहला काम, क्वेश्चन में दो चीजें करनी है। एक अमेंडेड कैश बुक बनानी जहां पर कैश बुक का ओमिशन और कैश बुक का कमीशन, ध्यान रखना, कैश बुक का ना लिखा हुआ और कैश बुक में गलत लिखा हुआ, इन दोनों को सही कर देना। और दूसरा, जब इस ये बनाया क्यों है, अरे बैलेंस जानना है और क्यों, और जब इसका बैलेंस मिल जाए तो दूसरे स्टेप पर प्रिपेयर बी आर एस प्रिपेयर कर देना। और इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं, पढ़ो। क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, बोले तो अमेंडेड कैश बुक। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन विद द बैंक पासबुक, बोले तो बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कह रहे हैं वो कर दो, क्या दिक्कत आ रही, नहीं सवाल है करेंगे कैसे। तो एक बात समझो, हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं मेक श्योर करें दिमाग का ढक्कन खोल के बैठे। अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए भी, अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए नहीं, ऐसे नहीं, पहले ये क्लैरिटी होनी जरूरी है क्यों बनाना है। बता चुका हूं बट लिख दूंगा तो छप जाएगा दिमाग में तुम्हारे। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें, बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक चाहिए, ये हमें चाहिए मेरे भाई। समझने वाली बात ये है, अगर हमें किसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, जानना है, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस 100 and 1000 लाख % दिया होगा, हाँ या ना, सहमत है। तो हम जब अपनी कैश बुक को तैयार करेंगे चमका के बिल्कुल, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, और दिखा रहा हूँ ना कैसे करते हैं। मतलब मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ, सोल्यूशन तो तुम किताब से छाप लोगे, मैं वो अप्रोच दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे अमेंडेड कैश बुक, यहाँ रिसिप्ट, यहाँ अमाउंट, नहीं मजा आ रही, कलर बदलना होगा। यहाँ रिसिप्ट, यहाँ अमाउंट, यहाँ पेमेंट, यहाँ अमाउंट। मेरे भाई मेरे साथ ना अप्रोच सीखो, सोल्यूशन मुद्दा नहीं है। तो अप्रोच ये कहती है कि ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, तो हम क्वेश्चन को उसी अप्रोच से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30 जून 2022। हमारे हिसाब से ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस का काम करेगा, है ना। कितने, 44,50,000। तो क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट नहीं बोल रहा, मतलब साफ है डेबिट बैलेंस है, ये भी समझ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉड, अगर यही बोल देता ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमें क्या दिक्कत है, कौन सा अपना पैसा है, ये जो बोलेंगे जहां बोलेंगे हम लिख देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, पहला काम हो गया। अब एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और लॉक करेंगे, सिर्फ दिमाग का ढक्कन खोल के बैठना। पहला, चेक मॉड्यूल ओपन रखो, वहां से कनेक्ट करो। चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशूड टू क्रिएटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। अच्छा जी, क्वेश्चन हमसे कहा भाई 6 लाख का चेक है, हमने कहा हाँ है, क्या दिक्कत आ रही है। इशू टू द क्रिएटर, अभी एक बात समझो, अगर हमने 6 लाख के चेक को क्रिएटर को इशू करा, क्रिएटर को इशू कर दे, ले 6 लाख का चेक ले जा, तो हमने अपनी कैश बुक घटा दी होगी, है ना, पक्का घटाई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते, जब हमने कैश बुक घटा दी, इन्होंने क्रिएटर को पेमेंट नहीं करा, अरे किसने पेमेंट नहीं करा, सोचो, पेमेंट टिल डेट किसने पेमेंट नहीं करा, ये भाई साहब बैंक ने नहीं करा। तो क्या कैश बुक के एरर है, जवाब है नहीं। तो क्या कैश बुक में लिखना चाहिए, जवाब है नहीं, बात खत्म। दूसरे पे चलते हैं, चेक पेड इनटू बैंक अमाउंट ₹11,05,000 आउट ऑफ विच 11,05,000 का चेक बैंक को पेमेंट करी, ठीक है। आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। अच्छा ठीक है, समझेंगे भाई, 11,05,000 का चेक हमने पे किया, बैंक ने 5,50,000 का ही कलेक्ट किया, बैंक ने बोल रहा है ना। अगेन ये एरर किसकी है, बैंक की, बोले तो पासबुक की। तो क्या हमें लिखना चाहिए, जवाब है नहीं, बात ये भी खत्म हो गई। हमें ध्यान करना कैश बुक की एरर को लिखना है, बाकी छोड़ देना है। तीसरे पे चलो, अ डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंट 6 लाख रिसीव्ड बाय द बैंक। भाई साहब क्या कह रहे हैं, 40,000 का डिविडेंड मिला, पॉइंट पिक करो, 40,000 डिविडेंड मिला, बैंक को मिला, हमको नहीं पता चला। अब हमको नहीं पता चला, इट्स अ ओमिशन, है ना, ओमिशन है। हम अब जब पैसा मिला है यार, सोचो पैसा मिला है, तो मिला है तो रिसिप्ट है ना, तो पहले तो मिला वो पैसा,
40,000 रुपए से चमका के बढ़ा दो। 1 मिनट को इस लाइन को उड़ा ही दूं पहले, है ना, डिस्टर्ब कर रही लाइन। बहुत सही, 40,000 ये पैसे मिले भाई, मिले तो हमने लिख दिए। और क्या है वो भी देखते हैं। रेंट अमाउंट 6 लाख, 6 लाख रुपए और मिले हैं, ओए होए होए, और नहीं लिखा गया ना तो ये भी लिख दो, रेंट 6 लाख रुपए का। और आगे बढ़ जाओ। बैंक एंड इंटर इन द पासबुक, पासबुक में लिखा गया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही तो बात है, ये एरर कहाँ की है, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो रिकॉर्ड किया हमने, क्या दिक्कत आ रही। अगले पे चलो। इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 December 2022 पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट इंटर्ड, ओए होए होए, नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब मुझे एक बात बताओ, 27,000 रुपए बैंक ने पेमेंट कर दी, बहुत प्यार से समझो, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। 27,000 रुपए बैंक ने पेमेंट कर दी, आपको भी तो करनी चाहिए, आप ही का इंश्योरेंस है, बैंक अपनी कंपनी का थोड़ी पे कर रहा है, आपका इंश्योरेंस है ना। तो जब आप पेमेंट करोगे तो सोचो आपके लिए रिसिप्ट है कि पेमेंट, सिर्फ इतना दिमाग लगाओ। अगर पेमेंट लगता है पेमेंट है तो इधर जाओ, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने रुपए पे करें, 27,000 लिख दो। समझ आ रहा है ना, आना भी चाहिए। अगला, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड, ओए होए होए, पेमेंट साइड की बात करी, कहते जी 5,000 रुपए कम दिखा दिया। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अगर पेमेंट साइड कैश बुक का 5,000 रुपए कम दिखा दिया, बोले तो नहीं लिखा, तो तुम लिख दो ना। नहीं, ये कहते जी 5,000 रुपए कम कर दिया, तुमने कहा अच्छा ले भाई हम ज्यादा कर देंगे, क्या लोड ले रहा है। तो हम इधर गए, हमने लिखा बाई अंडरकास्ट वैल्यू रेक्टिफाइड 5,000 रुपए, बाई कंपनसेशन एरर भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से बाई अंडरकास्ट वैल्यू रेक्टिफाइड 5,000 रुपए। अगले पे चलते हैं। बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन द पासबुक, देखते चलो दोस्त, गलती कहाँ की ढूंढो, चिपकाओ, खत्म। बैंक चार्ज 1,500 शोन इन द पासबुक, पासबुक में लिखा गया नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। मुझे बात बताओ, 1,500 रुपए बैंक ने पैसे काट दिए तो तुम्हारे भी तो कटेंगे। बच्चा कहता हमारा क्यों कटेगा सर, अरे और किसका कटेगा भैया, बैंक ने तुम्हारे अकाउंट के तो पैसे काटे। बाई बैंक चार्जेस 1,500 रुपया, पैसे कट गए, तो भाई कट गए बैंक से तो तुम्हारा ही तो चार्ज काटा गया है, तो तुम अपने पेमेंट साइड में तुम भी कटवा दो, है ना। आगे बढ़ो, अगला 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 ये वाला पिक करो। आइए, अब बिल पेबल ऑफ 2 लाख, पहले तो ये समझो जो बिल का पेमेंट है, आप एक बिल पे कर रहे हो, पे कर रहे हो मतलब पेमेंट, बैंक अगर आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो आपको आपकी कैश बुक से भी पेमेंट करनी चाहिए, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 लाख का पेमेंट है, अगर आएगा तो यहाँ चिपकाएंगे हम, थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे। हैड बीन पेड बाय द बैंक, बैंक ने तो दे दिया बट वॉज नॉट इंटर्ड इन द कैश। आओ पहले कहते जी बैंक ने पेमेंट कर दी, तो हम कहते हैं हम भी कर देंगे, कौन सा हमारी जेब से जा रहा है, क्वेश्चन ही तो है नहीं, और जेब से भी जाएगा तो जिम्मेदारी तो करना पड़ेगा। कलर जानबूझ कलर लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन तुमको लगते हैं बड़े हैं कुछ नहीं, ब्रेक करो पार्ट में। अगर 2,000 किलोमीटर जाना है तो ऐसे ऐसे उड़ के ऐसे 2,000 नहीं पहुंचते हैं, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर को 200 बार रिपीट करो, 2,000 पूरा है, मौज करो, ऐसे ही होता है। चलो 100 किलोमीटर लगा लो, 100 किलोमीटर को 20 बार पूरा कर लो, तब भी 2,000 किलोमीटर। तुम नंबर बढ़ा सकते हो, 500 किलोमीटर पूरा करो, 4 बार करने पड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, बिल पेबल 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट इंटर्ड, हमने कर दिया। अगला, एंड बिल्स रिसीवेबल, मेरे भाई बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा मिला, रिसिप्ट है, 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000, यहीं पर गेम है, 60,000 का पैसा मिला जो कि बैंक में 59,000 लिखा गया, 59,000 लिखा गया, नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो लिख दो। ध्यान रखना इस बात का कि 1,000 रुपए तो कट चुके हैं, बैंक अपने भी चार्जेस तो लेगा ना, तो कितने पैसे मिले, 59,000, जरा भी कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट डालो, 60,000 का बिल रिसीवेबल था जिसपे 1,000 रुपए बैंक ने चार्ज लगाया, तो बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट करे, 59,000, तो तुम अपने कैश बुक में कितना क्रेडिट, बोले तो डेबिट करोगे, बैंक ने क्रेडिट करता है तुम डेबिट करते हो, कितना 59,000। और कुछ है, खत्म, जीवन कितना आसान है, सोचो कैलकुलेटर उठाया जाए, आइए माहौल बनाते हैं, ऐड करो 44,50,000 40,000 6 ना 44 50
40 अरे भाई साहब तो चल ही ना रहा, जस्ट इंडियन थिंग्स चल गया भाई। कुछ लोग होते बिना हमारे काम नहीं करते नहीं। 6,59,000 डेबिट का टोटल मेरे हिसाब से आ रहा है 51,49,000। यदि सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे कौन सा जेब से घुस गया। आ जाओ 27,000 27,000 5 27,000 5,000 1,500 2 लाख। इधर का टोटल आ रहा है 23 लाख, नहीं 2,33,500। यहाँ तक का टोटल 2,33,500 आ रहा है। इसमें से माइनस करो, -51,49,000। हाँ जी, तो बैलेंस हम ऐसे लिखेंगे चमका के, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए का 49,15,500। पहले मुझे चैट सेक्शन में ये बता दीजिए, सबको मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया? सोल्यूशन नहीं, कंसेप्ट बिल्डअप हुआ कि नहीं? कि अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन कितने आराम से लगाया जा सकता है। क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। क्या ढूंढना है, कैश बुक में एरर कहाँ है ना। ओमिशन लिख दो, कमीशन लिख दो। कहते जी अंडर वैल्यूड हो गया, तो देखो अंडर वैल्यूड होने से प्रॉफिट घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसके हिसाब से रिएक्ट कर दो। जैसे कहीं था ना कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडर वैल्यूड, तो पेमेंट साइड कम है तो लिख दिया हमने पेमेंट साइड बढ़ा दिया। कहते रिसिप्ट साइड कम है तो रिसिप्ट साइड बढ़ा दिया। अच्छा इसी का उल्टा, कहते पेमेंट साइड बढ़ा दिया तो कम कर दो, इधर लिख दो रिसिप्ट है, इसका मतलब तुम्हारे लिए ऑल गुड है। बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, अरे बहुत तरक्की करोगे, गर्दा मजा आ गया। अरे लो तो यार क्या करा हमने अभी, हमारा प्राइमरी गोल क्या था, वापस से रिकॉल करो, वापस से रिकॉल करो। हमारा प्राइमरी गोल क्या था, ये कहाँ से हटेंगे दोस्त, हमारा प्राइमरी गोल क्या था, बैलेंस ऑफ कैश बुक निकालना। चैट सेक्शन वाले मुझे बताइएगा, ये जो बैलेंस आया है ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, जल्दी बोलो। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, जल्दी 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 चैट सेक्शन का उपयोग करें, बताइए ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। भाई कितने बच्चे चलाई हुई तुम देख ही रहे हो है ना। जल्दी जल्दी बताओ, इट्स अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। आपको डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस से फिगर आउट करने का सस्ता तरीका बताया है, द हाइयर द साइड द बैलेंस इट इज, खत्म। जो साइड ज्यादा है वही बैलेंस है। क्या बात है, चैट सेक्शन देख कैसे ऐसे माहौल बन जा रहा है, सारे ने बोल रहा है डेबिट बैलेंस, बहुत ही बढ़िया यार। और यदि ये डेबिट बैलेंस से समझ आ गई बात है ना, डेबिट बैलेंस एज पर, हटो भाई साहब, एज पर कैश बुक कितने रुपए, ट्रिक कौन सी लगाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस प्लस, कौन सा, जल्दी जल्दी बताओ, ट्रिक बताओ। 49,15,500 ये डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, दो काम, ऐड और लेस, और याद रखेंगे एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कुछ भी लिखा गया है बड़े शब्दों में इग्नोर। जो भी एडजस्टमेंट कैश बुक में हम लिख चुके हैं उससे यहां पर इग्नोर कर देंगे, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस, बहुत बढ़िया, आ उड़ा देते हैं। अरे कुछ बचा ही नहीं, इतना ही तो करना होता है मेरे भाई। आप ना एक बात ये दिमाग में एक्सेप्ट कर लें, ये 10 नंबर आपके हुए, ठीक है। आओ करके दिखाते हैं कैसे हुए। तो यारों पेंसिल पेपर में लाऊ रहेगी, मेरा पर्पस आपको वो अप्रोच देना है जहां पर हम टाइम भी सेव कर सकें और मार्क्स भी पूरे ले सकें। एक बात ध्यान से देखो मैंने क्या करा है, ध्यान से देखो, जहां जहां कैशबुक था वहां गोले मार दिए, बहुत ध्यान से देखो, जहां जहां कैशबुक वहां गोले मार दिए मैंने, है ना। और जहां पर बैंक की एरर है वहां मैंने बैंक लिख दिया। पेंसिल पेपर में लाओ, ये सेम काम तुम्हें करना है। क्या होगा, इससे जब हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमें वापस से पूरा पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम सीधे वहां के पॉइंट उठाएंगे, चिपकाएंगे, आंसर लेके भाग जाएंगे। खत्म करके दिखाता हूँ। चेक अमाउंट 6 लाख इशूड, इशूड बोल तो कैशबुक क्या किया होगा, घटाया होगा, हाँ है ना, कैशबुक घटाया होगा ऑन द टाइम ऑफ इशू, इशू बोल तो विड्रॉल, विड्रॉल बोल तो कैशबुक, आसान करूँ, चेक इशू बोले तो विड्रॉल, कैशबुक घटाई होगी, आज तक पैसा निकल जाएगा।
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक घटी है, बढ़ा दो। कितने रुपए? 6 लाख रुपए। ऐसे गए। डिटेल वाला कॉलम पहले बना लूं? ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, प्रोसेस से चलते ना, मजा आएगा। रुक जाओ भाई रुक जाओ। जी बात, ओके ठीक है ना, ये डिटेल है और ये अमाउंट है। हाँ जी, तो पहले वाले पॉइंट जाएंगे। 6 लाख रुपए की बात हुई है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नहीं प्रेजेंट हुआ तो कैश बुक घटी थी, बढ़ा दिया। अगला जहां बैंक लिखा है चेक पेड इनटू बैंक, भाई साहब चेक पे किया था तो कैश बुक तो बढ़ाई होगी। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड अप टू द डेट ऑफ द चेक सेंड, चेक पेड मतलब डिपॉजिट के लिए। कैश बुक बढ़ाई, बैंक तक मामला पहुंचा नहीं, कैश बुक बढ़ी है, घटा दो। कितने वाला चेक नहीं पहुंचा है? 11,05,000 की बात करी। आउट ऑफ विच चेक अमाउंट टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून 2022। तो मेरे भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से कर लेना। इधर आओ मैं बताता हूँ। दूसरी वाली कंडीशन क्या, कितने पैसे बोल रहे हैं? 11,05,000, ठीक है। 11,05,000 के चेक भेजे थे, 5 लाख कितने के पहुंच गए? 5,50,000 के चेक पहुंच गए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो कितने के नहीं पहुंचे? माइनस कर लो। नहीं, 55 लाख होगा। हाँ, 5,50,000, 55 लाख। 11,05,000 माइनस 5,50,000, 5,55,000 के जो चेक हैं, 5,55,000 के जो चेक हैं वो नहीं पहुंचे, खत्म। उतने से कैश बुक बढ़ी हुई थी, घटा दिया। आ जाओ खत्म करते हैं इसको। 6 लाख रुपए यहां लिखो, ऐड करो 500 रुपया, 5 1 5 5 55,15,500 माइनस 5,55,000 रुपए, ये माइनस होने, ठीक है। चमका के आंसर निकालो। और मैंने आपको क्या सिखाया है? देखो, हर एक चीज याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा याद रखो। क्वेश्चन की शुरुआत अगर डेबिट बैलेंस से हुई है कैश बुक के, तो क्वेश्चन का एंड किससे होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसको ऐसे लिखो या लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों सही है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। तो 55,15,500 में से 5,55,000 माइनस कर लो, क्या बात है। 55,15,500 माइनस 5,05,000, आंसर 49,60,500। कितने बोले मैंने? 49,60,500। डन है ना? हाँ जी, चैट सेक्शन को ऑन किया जाए। जरा बताइए क्या है माहौल? कॉज एंड इफेक्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई संदेह?